जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाद्रपद मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की हमें नित्य प्रति कथा कहानियाँ श्रवण करनी चाहिए। आज मैं आपको एक गौरिया पक्षी की, जिसका श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था, एक ऐसी कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। बीच में कथा को आधा अधूरा ना छोड़िएगा। और यदि कथा अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को श्रवण करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के लिए सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर गौरिया पक्षी अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी होने से बच गईं। लेकिन वो अभी छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थी। कमजोर और भयभीत गौरिया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण जी को अर्जुन जी के साथ आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने से पहले कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरिया पक्षी ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का वश नहीं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरिया पक्षी ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपके समर्पण करती हूँ। श्री भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरिया पक्षी और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरिया पक्षी को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरिया पक्षी ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवैध नहीं। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा, कोई और कार्यवाही आवश्यक नहीं। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरिया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरिया पक्षी? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर
कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने लिए ले गए। कई शव अभी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे एक धातु के छोटे टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए कह रहे हैं। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, घंटी, कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी और मैंने तीर मारा। अर्जुन बिना और किसी सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण जी के इधर उधर मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी भगवान कृष्ण की इस घंटी के नीचे तब तक विश्राम करें जब तक ये हमारे लिए उठाई ना जाए। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। कोई भी कठिनाई हो भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि भगवान ही सबका भला करते हैं। सही और गलत सब उनके हाथों में है, वही निर्णय करने वाले हैं। हम कौन इंसान हैं। दोस्तों, आशा करूंगी आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही धार्मिक रोचक कहानी के साथ।